हालिया दिनों में जब भारत में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई गई और अब जो ये भी सुनने को आ रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इस दौरान जम्मू की बात करें, जम्मू में जब बलडोज़र चल रहा था, बठिंडी सुजमा में जब बलडोज़र चलाया जा रहा था और इस दौरान नोटिस जो है वो देखे जा रहे थे नई बस्ती में। कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी जो सदर हैं रमन बल्ला साहब, वो नई बस्ती में नज़र आए। वहाँ पे बठिंडी और सुजमा में आखिरकार क्यों नज़र नहीं आए? जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो काफ़ी कुछ परेशान हैं। अब हालिया दिनों की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, नए नए कवानीन जो हैं वो लाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि डीडीसी साहिबान जो है वो, अगर ये तनख्वाहों की बात करें, उसको लेके सड़क के ऊपर आगे थे कि हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए। लेकिन जो लोगों के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाए जा रहे हैं, इसको लेके वो लोग खामोश हैं। का ये कहना है कि जब डीडीसी साहिबान को जब अपने प्रोटोकॉल के लिए या तनख्वाहों के लिए सामने आना था तो वो एहतजाज के लिए बैठे थे। आज डीडीसी साहिबान सभी इकट्ठे क्यों नहीं रहे लोगों की, आवाम के लिए, आवाम के मफाद के लिए? आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में एक नई लहर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिली। क्या कांग्रेस इससे काफ़ी मजबूत हो सकती है? आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। जम्मू कश्मीर में नए नए कवानीन जहां लागू किए जा रहे हैं और इससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद सरकार की तरफ से यहाँ पे डीडीसी व बीडीसी साहिबान को लोगों की नुमाइंदगी के लिए जो है वो बनाया गया और लोगों की तरफ से इलाका के जो लीडरान थे उनको जो है वो मुंतखब करके सामने भी लाया गया। लेकिन इस दौरान काफ़ी कुछ परेशानियाँ जो है वो सामने आ रही हैं और इन परेशानियों में आखिरकार डीडीसी बीडीसी साहिबान जो है वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर और डीडीसी वाइस चेयरमैन ज़िला राजौरी जनाब शबीर अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मजबूरियां हैं, खामोशी जो है वो आखिरकार क्यों बढ़ती हुई है। शबीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो काफ़ी कुछ परेशान हैं। अब हालिया दिनों की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स भी जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, नए नए कवानीन जो हैं वो लाए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि डीडीसी साहिबान जो है वो, अगर ये तनख्वाहों की बात करें, उसको लेके सड़क के ऊपर आगे थे कि हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हमारी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाए। लेकिन जो लोगों के लिए सरकार की तरफ से कानून बनाए जा रहे हैं, इसको लेके वो लोग खामोश हैं। रियाज साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। पहली बात तो यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आपने सही फरमाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो हमारी स्टेट थी, उससे हमें यूटी में तब्दील किया गया, तो 370-35 से सारा कुछ ख़त्म हुआ। और उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर को हम वापस रियासत का दर्जा जो है वो देंगे। और इसकी वजह से 370 और 35A की वजह से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की जो है वो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि यूटी बनाने के बाद, ये तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल होंगे, तामीर और तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। और जो सेंटर के कानून नाफज नहीं है जम्मू कश्मीर में, वो भी नाफज होंगे। तो अब ये सारा कुछ उल्ट हुआ। पहले तो हमारी रियासत हमसे छीनी गई, अब हम यूटी में हैं। तो हमने बड़ा सोचा था कि भाई हमारे साथ कमिटमेंट हुई है, यहाँ तामीर और तरक्की हो गई। तो उसका हमें रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि रोज़ यहाँ कोई ना कोई आर्डर जो है वो ऐसा निकलता है जिससे आवाम यहाँ की बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत परेशान है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पार्लियामेंट हाउस के अंदर अभी सेशन चल रहा था और जितनी अपोजिशन है पूरे देश की, विद वन वॉइस उन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को उठाया। उसने कहा कि वहाँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं लोगों के साथ, पर लोग परेशानी में हैं। एक आर्डर आज निकलता है, शाम को उसको वापस लिया जाता है, दूसरे दिन कुछ होता है। तो ये अफरा तफरी का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, लोगों के सवाल हैं, लोगों का ये कहना है कि जब डीडीसी साहिबान को जब अपने प्रोटोकॉल के लिए या तनख्वाहों के लिए सामने आना था तो वो एहतजाज के लिए बैठे थे। आज डीडीसी साहिबान सभी इकट्ठे क्यों नहीं रहे लोगों की, आवाम के लिए, आवाम के मफाद के लिए? मैं आपको बताऊं, जो जनाब ने आपने कहा कि डीडीसी हों या बीडीसी चेयरपर्सन हों या हमारे सरपंचेज़ हों या पंचेज़ हों कि वो सामने नहीं आ रहे, नहीं, ऐसी बात नहीं है ज़ुबैर साहब। और रोज़मर्रा कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो हमारी आती है, हमारे जो साथी हैं वो स्टेटमेंट देते हैं।
और एक साल पहले जब हमारी एलजी साहब के साथ मुलाकात हुई थी, एक मीटिंग हुई थी चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूरे जम्मू प्रोविंस के, तो वहाँ भी मेरी बड़ी उनके से बात हुई थी। जो पब्लिक के इशू थे वो हमने उनके साथ रखे थे, लेकिन लोगों ने बड़ी तवक्कात के साथ वोट दिए थे। और ये गवर्नमेंट को क्रेडिट भी जाता है कि जहाँ 2% 10% पोलिंग नहीं होती थी, वहाँ 80% पोलिंग हुई इस डीडीसी के चुनाव में। लेकिन जो वादे उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे कि भाई ये पावर्स को लेके, तामीर और तरक्की को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, वो वादे अभी तक पूरे जो है वो नहीं हुए हैं। हमारे डीडीसी के जितने भी मेम्बरान साहिबान हैं, बीटीसी चेयरमैन साहिबान हैं या हमारे पीआरआईज़ हैं, जितने भी, हम सब यूनाइटेड हैं, लोगों के लिए हैं। लोगों ने ही हमें चुना है और मैं कहूँगा कि लोगों के लिए हम बिल्कुल जो है वो तैयार हैं। और हम अपनी लोगों की आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या गवर्नमेंट के साथ हर वक्त उठाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अब नया फरमान जो जारी किया हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, इसके ऊपर कितना बड़ा जो है वो असर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर पड़ रहा है? बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जितने हमारे गरीब लोग हैं या जो मीडियम लोग हैं हमारे, तो एक तो महंगाई ऐसी है कि आज सिलेंडर की कीमत आप देख रहे हैं, दाल की कीमत देख रहे हैं, तेल की कीमत देख रहे हैं। एक तो महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ दी है हमारी। दूसरा यह है कि जम्मू, लखनपुर से लेकर जम्मू तक कितने टूल प्लाजे हैं, कितने टैक्स हैं वो। अब दूसरा नया टैक्स हम पे जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि ये सरकार की तरफ से सरासर ज़्यादती है लोगों के साथ, बल्कि हम इसको ये कहेंगे कि ये एक किस्म का काला कानून जो है वो थोपा जा रहा है हम पे। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसका यही होता है कि जो रियासत के या मुल्क के शहरी होते हैं उनकी फलाह बहबूद के काम किए जाएँ, उनकी तामीर और तरक्की के काम किए जाएँ, वो किस तरह आसानी में रह सकते हैं और एक गरीब आदमी जो है वो अपने बाल बच्चे को कैसे पाल सकता है, उसके फ्यूचर कैसे अच्छा बना सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये जो टैक्सेस हैं ये वापस लेने चाहिए। ये बुलडोज़र का पिछले दिनों दौर आप देख रहे थे कि भाई एक तो वक्त था कि जब हम रजौरी पुंछ के जो लोग हैं, हम 3 जंगों का शिकार हुए, पाकिस्तान की 3 जंगों का, 47 हो, 65 हो, 71 हो, और एक तो उस वक्त हम तबाह बर्बाद हुए, उजड़े हम लोग। और दूसरा अब बुलडोज़र की वजह से रियासत के अंदर जो माहौल जो है वो बना हुआ है, दहशत बनी हुई है। हर जो है वो बच्चा जो है परेशान है, बुज़ुर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है। तो मैं ये कहूँगा कि इस किस्म के जो आर्डर हैं वो नहीं होने चाहिए, वो एलजी साहब को और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को वापस लेने चाहिए, बल्कि यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के काम जो है वो करना चाहिए। सर, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, साबिक वज़ीर भी जो है वज़ीर भी रह चुके हैं, लेकिन राजौरी ज़िला में इस वक्त कांग्रेस के सदर भी हैं। हालिया दिनों में जब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो चलाई गई और अब जो ये भी सुनने को आ रहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी जो है वो शुरू होने वाली है, लेकिन इस दौरान जम्मू की बात करें, जम्मू में जब बुलडोज़र चल रहा था, बठिंडी सुजमा में जब बुलडोज़र चलाया जा रहा था और इस दौरान नोटिस जो है वो देखे जा रहे थे नई बस्ती में, कांग्रेस के जो वर्किंग कमेटी जो सदर हैं रमन बल्ला साहब, वो नई बस्ती में नज़र आए, वहाँ पे बठिंडी और सुजमा में आखिरकार क्यों नज़र नहीं आई? बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी जो हमारे देश के लीडर हैं, और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, और आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने और ख़ासकर हमारे यूटी के लोगों ने किस तरीके से उनका जो है वो वेलकम किया, उनको जो है वो रिसीव किया यहाँ के अंदर। ये एक मैं कहूँगा कि तारीख़ी बात थी और इसकी ज़रूरत थी, भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत थी। और आपने देखा कि पूरे देश की जो अपोजिशन है वो राहुल जी के साथ जो है वो मिले, उन्होंने साथ मिल के यात्रा की। और कश्मीर तक आपने देखा कि पूरे देश को, जब वो जम्मू और कश्मीर में आए तो उससे पूरे देश को एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो गया। तो लेकिन राहुल जी ने जो जम्मू के अंदर पब्लिक मीटिंग एड्रेस की या उसके बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की या कश्मीर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितने भी जम्मू कश्मीर के हमारे इश्यूज़ थे, चाहे उसमें हमारे ये बुलडोज़र वाला इशू था, उस वक्त था डिमा एविक्शन वाला इशू था, ड्राइव का, इसको भी, इस पर भी उन्होंने बात की ज़ोरदार तरीके से, अब इसको उठाया। बेरोज़गारी का मसला जो है वो ज़ोरदार तरीके से उठाया और ख़ासकर किसानों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको भी ज़ोरदार तरीके से उठाया। जितने भी हमारे इशू से, चाहे हमारा टूरिज़्म सेक्टर को लेके, यहाँ के पावर सेक्टर को लेके, या बाकी जो चीज़ें थी वो उठाई हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन बल्ला जी, वो नई बस्ती में भी गए, लेकिन वो बठिंडी में भी गए, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस हमारी एक ऐसी पार्टी है जो जिसकी बुनियादी सेकुलरिज्म पे है। और कश्मीर के अंदर आप देख लें, वहाँ भी हमारे जो लीडर थे, हमारे जो
खासकर पीसीसी प्रेसिडेंट है वकार साहब वहाँ पहुँचे, जम्मू में पहुँचे। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का हमारा हर वर्कर, हर साथी जो है, जहाँ भी हमारे लोग कहीं परेशान हैं तो हम उनकी आवाज़ उठाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जो है वो रखते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में एक नई लहर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिली, क्या कांग्रेस इससे काफ़ी मजबूत हो सकती है? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में यहाँ काफ़ी हद तक जो मैं कहूँगा कि बेहतरी हुई है, जान पड़ी है। और हमारा खासकर जो नौजवान है उनमें एक बड़ा जोश आया है। और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है वो कांग्रेस जो है वो फिर मजबूत होगी। और यहाँ पे जो है वो आने वाले वक्त में जब भी कहीं चुनाव आएगा और कांग्रेस का एक बेहतरीन रोल रहेगा इंशाअल्लाह, और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ साबिक वज़ीर जनाब शबीर अहमद खान साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत हुई और जम्मू कश्मीर के हालात के ऊपर बिलखसूस जो लोग परेशानियों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। और इस दौरान सवाल अहम जो माना जा रहा है कि डीडीसी बीडीसी साहिबान को जम्मू कश्मीर के लोगों की ने जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी, तो आखिरकार ये अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पे निभा क्यों नहीं रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उनका साफ कहना है कि हम आवाम के साथ हैं, हम सभी लोग जो है वो इकट्ठे हैं। बिलाखिर जो सरकार की तरफ से नए फरमान जो है वो जारी किए जा रहे हैं और जिसको सरकार वापस भी जो है वो कहीं ना कहीं ले रही है, लेकिन इससे आवाम काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रही है।